हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना। हर्षवर्धन जी, वारिस पठान कह रहे हैं देखो ये सब जानबूझ के हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ये कैसे बोल सकते हैं। सुब्रत पाठक सांसद वो कह रहे हैं भाई बिल्कुल ठीक बोला, गलत क्या बोला। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं देखो बाबा ने तो जो बोला तो बोला, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे बोल सकता है, एनएसए लगाओ। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज के शो में स्वामी दीपांकर जी बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको इनको बधाई और शुभकामना देना चाहिए। क्योंकि ये तो लंबे समय से अलग अलग समय पर हर समझदार व्यक्ति कहता रहा है कि ये जाति विभाजन किसी का भला नहीं करने वाला है, भारत का तो भला नहीं करने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छा है और मैं 100% सहमत हूं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी लिहाज से संविधान में देख लें, आप जो भारत की धाराएं हैं, कानून है, उसको देख लें और जो सामान्य सामाजिक ताने बाने के लिहाज से देख लें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कृत्य सीधे सीधे कानून के दायरे में आता है। हाँ। अब वो जो टिप्पणी करते हैं और जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र धर्म है, सनातन सबको सुनना चाहिए, सनातन को जानना चाहिए, क्या है सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे सात जाने ही कोविद नर। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। दुख किसी को पहुंचाया तो उससे बड़ी नीचता कोई नहीं, पाप नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि समस्त पुराण वेद का ये निर्णय है और इस बात को विद्वान लोग जानते हैं। कहीं ज्यादा सहज में सरल में लिखा जाएगा तो पंडित लिख दिया जाएगा, लेकिन वो पंडित कोई जाति नहीं है। अब इसके बाद भी किसी को ऐतराज हो सकता है क्या? इसके बाद भी कहीं बहस की, कहीं वाद विवाद की, कहीं जिसको कहते हैं ना कि टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश है क्या? पॉइंट एक। इसमें विशेष करके ऐसे लोगों को तो नाक भी नहीं घुसाना चाहिए। कहते हैं कि भाई हम तो इनको मानेंगे नहीं, इनके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और ये जाति विभाजन का मसला नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को और हो सकता है समाजवादी पार्टी को भी समझ में ना आ रहा हो कि राजनीति कैसे करनी है, तो वो हिंदू धर्म में वहां जाकर हमला कर रहे हैं कि लोग उसके खिलाफ कुछ चर्चा करें, कुछ बात करें, किसी के मुंह से कुछ और निकल आए और वो दरार बढ़े। मुझे लगता है कि इससे बचने की जरूरत है और स्वामी प्रसाद मौर्य पे निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। जेबा जी और आचार्य विक्रमादित्य जी। जेबा जी, आपने सबको सुना। जेबा यास्मीन जी मैम जी बताइए। ऐश्वर्या जी, मैंने सभी की बात सुनी, मैंने स्वामी दीपांकर जी की भी बात सुनी और काफी सहमत हूं। जैसे उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में जो जातियों में भेदभाव है वो खत्म करना चाहते हैं। मैं सलाम करती हूं उनकी सोच की। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अगर आप बयान देखेंगे तो ओबीसी नेता होने के नाते उन्होंने भी इसी की बात करी थी कि जो भेदभाव है, जो उच्च और नीची की बात एक ही धर्म में होती है, वो नहीं होनी चाहिए। शायद उनके शब्दों को रखने का तरीका कुछ अलग होगा। नहीं, जो कार्रवाई मैं आपको सिर्फ रिहाइश कर दूं, जातीय की गई है उस पे एफआईआर बनती है। कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग कर रहे हैं, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं कि विभाजन को और ज्यादा पर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम जेबा जी, अच्छा, जाति जनगणना से क्या जातियां बढ़ जाएंगी कि जातियों को अपना हक मिल जाएगा? ऐश्वर्या जी, मुझे लग रहा है आप उल्टी बात कर रहे हैं। अगर जाति का जनगणना हो जाएगी तो हम बराबरी का हिस्सा दे पाएंगे सबको। अच्छा, ये जो पिछड़ा है वो भी आगे बढ़ पाएगा। सुब्रत पाठक एक क्विक इंटरवेंशन, उसके बाद आचार्य के पास आ रहा हूं जी। स्वामी दीपांकर जी आ रहा हूं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य अभी तक बोले नहीं जी। सुब्रत पाठक, समझ में आ गया कि उसमें अगर कुछ गलत लिखा है तो उन्होंने विरोध किया, ठीक है गलत लिखा है। वो अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फिर कितने धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें गलत लिखा हुआ है? कुरान में सीधे सीधे लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूं सुब्रत पाठक जी, किसी के भी उसकी हत्या करना, किसी के भी आस्था पे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? बात इस तरीके की बात क्यों नहीं उठाई? जरूरत क्या टिप्पणी करने की? हमारे धर्म ग्रंथ को इस प्रकार से उसके ऊपर उसको टिप्पणी करना, उसकी प्रतियों को जलाना, तो आखिर क्या दर्शाता है? मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहूंगा कि इस देश में जिस प्रकार से पिछले दिनों हिंदू एकजुट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए एक बड़ी समस्या है। और ये इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव को 2024 में वोट देंगे
और वो वोट के साथ साथ नोट भी देंगे, इसके तहत मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस्लामी कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार की बात बोली है, या स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक भारतीय जनता पार्टी में थे तो रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में थे रोज श्री राम का जाप करते थे, और यहाँ तक कि ये रामचरितमानस को गिफ्ट भी करते थे। मैं भी एक बार उनके आवास पर मिलने गया था तो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था रामचरितमानस, और जब भी फोन पर अगर बात भी होती थी उधर से जय श्री राम बोलते थे, और वो व्यक्ति आकर आज एकदम से उलट जाता है। तो ये सब क्या है? ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के इशारे के ऊपर हो रहा है, और अखिलेश यादव जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस देश में जिस प्रकार से हिंदुओं के भीतर एक खाई पैदा करो, हिंदुओं को विभाजन करो, ये बाहरी ताकतें चाहती हैं, खासकर वो ताकतें जो इस देश को धार्मिक जनसंख्या को प्रभावित करना चाहती हैं। सीधे सीधे इसके सिवा पॉइंट टेकन सांसद महोदय।